अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा देश जहां सोना ख्वाबों का नहीं बल्कि कत्ल का सबब बन गया है। सूडान का रेगिस्तान जहां करोड़ों अरबों रुपए का खजाना छुपा है, लेकिन इसकी चमक ने मुल्क को आग में झोंक दिया है। एक ऐसा शख्स जो पहले ऊंटों का ताजिर था मगर अब जंगी सरदार बन गया है, और इसी का दोस्त जो पहले गहरे दोस्त थे मगर अब दुश्मन बन चुके हैं, और दोनों ही सोने की लड़ाई में एक दूसरे के लोगों को काट रहे हैं। लालच, पैसा, हवस, इसने सूडान को तबाह कर दिया है। मुत्तहदा अरब अमारात से हथियार, रशिया से पैसा और लाखों बेगुनाहों की लाशें। ये कोई फिल्म नहीं, ये सूडान की खुफिया जंग है जो आपको चौंका देगी। क्या आप जानना चाहेंगे कि कौन सा दोस्त मुल्क सूडान को तबाह कर रहा है? दोस्तों, कहते हैं कि सच कभी छुपा नहीं रहता। दोस्तों, ये स्टोरी है उस गोल्ड की जो सदियों से बादशाहों को अमीर बनाती रही, लेकिन सूडान में इसने एक कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क, जहां नील नदी की जरखेज ज़मीनें, वसी सहरा मिलकर एक जन्नत की तस्वीर बनाते हैं, लेकिन 2023 में ये जन्नत जहन्नुम बन गई। लाखों लोग बेघर, हजारों की लाशें, और एक ऐसी जंग जो ज़मीन पर मिलिट्री की लड़ाई लगती है, लेकिन इसके पीछे है गोल्ड की खुफिया सल्तनत। दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है 2010 से, जब सूडान में सोने की दरियाफ्त ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। उमर अल बशीर की आमरीत के दौर में जब सूडान पर पाबंदियां थीं और तेल की आमदनी कम हो रही थी, तो सोना इनके लिए निजात का जरिया बन गया। छोटे पैमाने पर कानकुनी ने मुल्क को 80% सोने की पैदावार को संभाल लिया, और हजारों गरीब मजदूर, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, सहराई ज़मीनों में उतर गए। दारफोर के वो मशहूर ज़मीन जहां एक ही दिन की खुदाई से लाखों रुपए निकल आते हैं, लेकिन ये ख्वाब नहीं, ये ख्वाबों का कत्ल था। एक नौजवान जो दारफोर के एक छोटे से गांव से आया, वो गोल्ड के ख्वाब लेकर जबले आमिर पहुंचा, जहां फजा में सोने के धूल उड़ रही थी। और पहले तो सब ठीक था, मजदूर अपने मालिक को खाम सोना बेचते, जो फिर इसे दुबई की मार्केटों में पहुंचा देता। सूडान की इकॉनमी में $2 बिलियन सालाना का इजाफा हुआ, लेकिन जल्द ही ये सोना ताकत का हथियार बन गया, क्योंकि सोने जैसी ज़मीन पर कब्जा करने वाले कोई आम ताजिर नहीं बल्कि जंगी सरदार थे। और ये सरदार थे मोहम्मद हमदान दोगलू, जिसे सब हमदती कहते हैं, और सूडानी मुसल्लह फ़ौज SAF के जनरल अब्दुल फातेह अल बुरहान। मोहम्मद हमदान दोगलू, जिसे हमदती कहते हैं, वो एक ऊँटों का ताजिर जो जंगी ट्रुप्स का सरबराह बन गया। 2003 में दारफोर की बगावत के दौरान जंजा मलेशिया का हिस्सा था, वो वहशी ग्रुप जो नस्ल परस्ती के इल्जामात का शिकार रहा। उमर अल बशीर ने इन्हें रैपिड सपोर्ट फोर्स और RSF का नाम दे दिया, और इन्हें सोने के कानों की हिफाजत का काम सौंप दिया। नतीजा ये निकला कि RSF ने जबल आमर जैसे ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, और हमीदती अमीर तरीन आदमी बन गया। इसकी कंपनी अल जन्नात ने गोल्ड की ज़मीनों को कंट्रोल कर लिया, और सोना वो सीधा मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE जाता रहा, जहां दुबई की सोने की मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है। लेकिन SAF को यह पसंद ना आया, और वो भी सोने में हिस्सा चाहने लगे। 2019 में उमर अल बशीर की हुकूमत गिरने के बाद अल बुरहान और हमदती ने मिलकर एक अबूरी हुकूमत बनाई, लेकिन ये इत्तेहाद जल्द ही टूट गया। गोल्ड की इस लड़ाई ने इन्हें दुश्मन बना दिया, और 15 अप्रैल 2023 को खर्तूम में गोलियां चलना शुरू हो गईं। ये जंग नहीं, ये गोल्ड की खुफिया लड़ाई थी। अब इस लड़ाई की ज़रा गहराई को समझते हैं। दोस्तों, सूडान में एक ग्रुप हमदती का है, जो सूडान की इस ड्रामे का मरकजी किरदार है। हमदती 1980 की दहाई में दारफोर के एक अरब कबीले में बचपन गुर्बत में गुजारा। वो ऊँट चराता, सरहद पार करके सूडान के दरमियान तिजारत करता था। सन 2000 की दहाई में जब दारफोर में बगावत फूटी, तो उमर अल बशीर ने अरब मलेशिया को वुसअत दी। हमदती ने जंजा ग्रुप ज्वाइन किया, वो ग्रुप जो गरीब अरब कबाइल पर हमले करता, गांव जलाता और लोगों को कत्ल करता। यूनाइटेड नेशन ने इन्हें नस्ल कशी का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन हमदती का ख्वाब बड़ा था। 2013 में जब गोल्ड की दरियाफ्त हुई, तो इसे मौका मिल गया, और RSF की ज़मीनों की हिफाजत का काम इसे मिला, और हमदती ने इसे कारोबार बना दिया। जबल आमर दारफोर की सबसे बड़ी ज़मीन है, जो 2017 में RSF जी फोर्स ने इस पर कब्जा कर लिया। मजदूरों को धमकियाँ, मुखालिफ ताजिरों को कत्ल, ये सब हमदती की सल्तनत की बुनियाद थी। इसकी कंपनी अल जन्नात, जो इसके भाई अब्दुल रहीम और बेटों के पास थी, उन्होंने सोने की इस ज़मीन को चलाया। हमदती बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो गया। दोस्तों, हैरानकुन बात तो यह है कि सूडान सालाना 100 टन सोना निकालता है, जिसकी वैल्यू $5 बिलियन से भी ज़्यादा है। RSS का हिस्सा इसमें 40 से 50% है, जो डायरेक्ट UAE जाता है।
ग्लोबल विटनेस की लीक डॉक्यूमेंट्स बताती हैं कि आरएसएफ का अकाउंट अबू धाबी के नेशनल बैंक में है, जहां 2019 में $40 मिलियन ट्रांसफर हुए। हमदती के भाई अलगोनी की कंपनी ट्रेडायो ने $11 मिलियन आरएसएफ को बहन की कंपनी के नाम पर दिए, और यह पैसा क्या था? जिनमें हथियार, गाड़ियां और यमन में मशीनरी के लिए यूएई ने आरएसएफ को यमन में लड़ने के लिए पैसा दिया, जो अब सूडान की जंग में वापस आ गया है। दोस्तों, हमदती की ताकत सिर्फ सोना नहीं बल्कि नेटवर्क थी। रशिया का वैगनार ग्रुप, जो अब अफ्रीका ग्रुप बन गया है, इस ग्रुप ने आरएसएफ को ट्रेनिंग भी दी और गोल्ड में से अपना हिस्सा भी दिया। 2022 में वागनार ने सूडान में से $2.5 बिलियन का सोना निकाला। एसएफ भी पीछे ना रहा, वो जनूबी कोर्डोफान की जमीनों पर कब्जा करके और मिस्र के जरिए सोना यूएई भेजना शुरू कर दिया। ये दोनों भाइयों जैसी लड़ाई थी, जहां हर एक दूसरे को मारने को तैयार था। 2023 की जंग ने सब बदल दिया और आरएसएफ और एसएफ की मिलिट्री ने सोने की जमीन पर हमला कर दिया। मजदूर फंस कर रह गए। इनमें कुछ मजदूर और इनकी बीवी बच्चे जो करीब के कैंप में थे, बमबारी में मारे गए। ये गोल्ड की कीमत थी जो इंसानी जानों ने चुकाई। हमदती अब आरएसएफ का कमांडर है। 1 लाख फौजियों का सरबराह जो टोयोटा एलेक्स पर मशीन गन लगाकर लड़ते हैं। $30 मिलियन की ये गाड़ियां यूएई से आईं, और वो भी इन गोल्ड के पैसों से। 2023 खर्तूम का हवाई अड्डा, एसएफए और आरएसएफ की फौजें आमने सामने थीं, और ये कोई अचानक हमला न था। ये गोल्ड की बरसों की लड़ाई का नतीजा था। बुरहान एसएफ का सरबराह और अबूरी हुकूमत का सदर था, और हमदती इसका नायब। दोनों ने वादा किया था कि आरएसएफ को एसएफ में जम कर देंगे, लेकिन हमदती ने इनकार कर दिया, क्योंकि आरएसएफ की दिलचस्पी गोल्ड में थी और एसएफ के साथ हाथ मिलाने का मतलब था कि गोल्ड के कानों से कंट्रोल खो देना। और इस तरह ये जंग फैल गई। दारफोर से लेकर जनूबी कोर्डोफान तक आरएसएफ ने जबल आमर को मजबूत कर लिया, जबकि एसएएफ ने अबू हम्माद और अल उबैदा पर कब्जा कर लिया। नतीजा ये निकला कि तबाही, 25 मिलियन लोग भूखे रहे, 10 मिलियन बेघर हो गए। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी बहरान है, और आरएसएफ पर इल्ज़ाम है कि वो रेप, कत्ले आम और नस्ल कशी का काम कर रहा है, ख़ास तौर पर गैर अरब कबाइल पर। एसएफए के जहाज शहरी इलाकों पर बमबारी करते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग की 70% फंडिंग गोल्ड से हो रही है, जबकि आरएसएफ गोल्ड यूएई भेजता है। 2024 में 29 टन गोल्ड बराह रास्त और 2025 के पहले और बीच में 90% एक्सपोर्ट यूएई की गई, और ये कन्फ्लट गोल्ड है जो दुबई की मार्केटों में धोया जाता है। स्विट्जरलैंड जो यूएई से 316 टन सोना इंपोर्ट करता है, बिलवास्ता तौर पर इस जंग का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, वागनार यानी रशिया ने आरएसएफ और एसएफ दोनों को सपोर्ट किया, और वो भी गोल्ड के बदले। 2025 की कांग्रेस रिपोर्ट कहती है कि रशिया को सूडान से स्मगलिंग शुदा गोल्ड मिलता है, जो इसकी यूक्रेन वार को फंड करता है, और यह खुफिया लड़ाई आलमी है, अफ्रीका से लेकर मशरिक़ वस्ता तक। दोस्तों, ग्लोबल विटनेस की 2019 की लीक डॉक्यूमेंट्स ने आरएसएफ को एक्सपोज किया है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक हमदती का खानदान यूएई में कंपनियां चलाता है। ट्रेडायो जनरल ट्रेडिंग जो अलगोनी हमदती की है, आरएसएफ ने $11 मिलियन दिए। एडवांस एक टेक कंपनी है, इसने $2.5 मिलियन से हथियार खरीदे। यूएई, रवांडा, चीन और जर्मनी से 900 टोयोटा गाड़ियां यूएई के डीलर से आईं, जो अब टेक्निकल बनकर लड़ाई में इस्तेमाल हो रही हैं। दोस्तों, 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई 90% सूडान को गोल्ड इंपोर्ट करता है, बशमूल 27 टन मिस्र से, 18 टन चार्ट से। ये सोना दुबई के फ्री जोन में धोया जाता है, जहां ट्रेसिंग नामुमकिन है। हमदती ने 2019 में सूडान के सेंट्रल बैंक को $1 बिलियन देने का वादा किया, और वो भी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, हकीकत तो यह है कि ये सब गोल्ड की वजह से लड़ाई है, लेकिन कीमत अदा करते हैं बेगुनाह लोग। 2025 तक 14 मिलियन लोग बेघर हो गए। 25 मिलियन को इमदाद की सख्त ज़रूरत है। अल फाशिर दारफोर का आखिरी महफूज शहर अब आरएसएफ के हाथों में है। हज़ारों मारे गए हैं, अस्पताल तबाह हो गए। आरएसएफ की भूख मारने की हिकमत अमली ने लाखों को कहत का शिकार बना दिया। एसएफए की बमबारी ने शहर को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, आरएसएफ के हमले में बच जाने वाले लोगों का कहना है कि हम गोल्ड के लिए नहीं, अमन के लिए लड़ रहे थे। नस्ल परस्ती का जहर अब भी इनमें मौजूद है। अरब बा मुकाबला गैर अरब, ये जंग दारफोर की 2003 की मिलिट्री कोप की याद दिलाती है, जहां 3 लाख लोग मारे गए। आलमी बिरादरी खामोश है, यूएन की कॉल्स लेकिन कोई एक्शन नहीं। यूएई की गोल्ड की तिजारत जारी है, और स्विट्जरलैंड,
इंपोर्ट करता जाता है। तो फिर ये सवाल बनता है कि आखिर सूडान की ये खुफिया लड़ाई कब खत्म होगी। गोल्ड पावर तो है, लेकिन अमन इससे बड़ा पावर है। आलमी दबाव दरकार है, यूएई पर पाबंदियां, गोल्ड की ट्रेसिंग, आरएसएफ और एसएफ पर संक्शन, सूडानी अवाम जो सड़कों पर निकले, इनकी आवाज़ सुनो। दोस्तों, ये कहानी है सूडान में दो मिलिट्री डिक्टेटर की, जो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए और गोल्ड के लालच में हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं वाकई लालच इंसान को कब हैवान बना दे कुछ पता नहीं।